अगर आपकी गेहूं की फसल में निकल रही है इस समय बालियां, हो रहा है दानों का भराव, तो आप भी हो जाएं सावधान, क्योंकि आपकी गेहूं की फसल में आ रहा है एक भयानक रोग। यह रोग इतना धीमी गति से इंटर करता है जिसको हम पहचान भी नहीं पाते हैं और हमारी फसल को 50% तक नुकसान में पहुंचाता है। इस रोग की जानकारी लगभग 90% किसान भाइयों को नहीं होती है और उनकी फसल काफ़ी ज़्यादा नुकसान में पहुंच जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ढीला कंडुआ रोग के बारे में। यह रोग क्या है, कैसे फैलता है और इसके लक्षण क्या हैं, उपाय इसके क्या हैं, इसके पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी हमें जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लक्षण के बारे में। तो ढीला कंडुआ रोग एक बीज जनित कवक होता है जो हमारे बीज की बुआई के समय ही उपस्थित होता है और ये धीरे धीरे चलकर हमारी फसल में इतना ज़्यादा प्रभाव करता है कि जब बालियां निकलती हैं तो पूरी बाली को खोखला कर देता है, दानों का भराव उसमें होने नहीं देता है। यह एक यूस्ट्रिटिलेगो नामक कवक होता है जो कि बालियां निकलने के बाद ही हमारी फसल में दिखाई देता है। बालियों की दानों की जगह पर यहाँ काला पाउडर होता है और यह पाउडर हवा के माध्यम से फैलता है। अगर हवाएं चलती हैं, जो प्रभावित पौधा है, रोग ग्रसित पौधा है, उसके हिलने से जो पाउडर गिरता है वो स्वस्थ पौधों में जाकर के हमारी बालियों को, हमारे पौधों को खराब कर देता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि हमारी फसल में ढीला कंडुआ रोग का जो प्रभाव है वो हो चुका है। जरा भी अगर संक्रमित पौधे आपको दिखाई देते हैं तो कुछ इस तरह के आप उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को आपको सावधानी से उखाड़ना है। उखाड़ने के समय आप जो पौधे होते हैं उनको पॉलीथीन के अंदर, जो आपकी बाली रोग ग्रसित है उसको पॉलीथीन के अंदर कर लें और फिर पॉलीथीन के अंदर करने के बाद उसको ले जा कर के खेत से दूर बाहर मिट्टी में आपको दबा देना चाहिए। और हमेशा जब भी आप बीज की बुआई करें, बीज हमेशा प्रमाणित और सर्टिफाइड लें और ऐसी अपनी दुकानों से लें जहां पर आप विश्वास करते हो, विश्वसनीय दुकानों से आपको बीज लेना चाहिए। इसके बाद जब भी बीज आप बुआई करें तो बीज को शोधित करना चाहिए, जिसके लिए आप कार्बोक्सिन 37.5% प्लस थीरम 37.5% को आपको 2 ग्राम प्रति 1 केजी जो बीज होता है उसके साथ में इसको मिलाकर औपचारित करके आप बुआई कर सकते हैं। या फिर आप कार्बेंडाजिम 50% 2 से 2.5 ग्राम आपको लेना है, 1 किलो बीज में डालकर बीज को औपचारित कर लेना चाहिए। अगर आप घर के बीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तो आपको पहले साल ही ये कार्य कर लेना चाहिए कि आपका बीज इस रोग से बचा रहे। इसके लिए 4 घंटे पानी में आपको बीज को भिगो देना है। फिर मई जून महीने में जब आप धूप तेज हो रही हो तब उसको 3 से 4 घंटे अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद आप अगले वर्ष के लिए भंडारण करके अच्छी जगह पर, नमी से मुक्त जगह पर रख दें जहां पर नमी नहीं हो। और इसके बाद जब अगले साल आप बुआई करें तो इसी तरह से आप कार्बेंडाजिम या फिर कार्बोक्सिन थीरम से आप उपचारित करके बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे रहा है तो जैसे हमने आपको बताया कि रोग ग्रसित पौधों को निकाल दें। इसके बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर कार्बेंडाजिम 50% WP को मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे मित्रों में शेयर करें। इस तरह से आप कंडुआ रोग से नियंत्रण, इस तरह से आप अपनी फसल को कंडुआ रोग से बचा सकते हैं।